देखिए, आज हम आपको वाई लेटर से आने वाले सारे जितने भी हमारे इंग्लिश में वाई लेटर से होते हैं, आज इनको सब समझाएंगे आपको। कल हमने जेड वर्ड किया था। देखिए, वाई से जो पहला वर्ड होता है इसे कहते हैं यंकी, YANKEE। अब देखिए, यंकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। इसे कहते हैं ए नेटिव पीपल ऑफ यूएसए। यूएसए का जो नागरिक है ना, जो यूएसए में रहता है, उसे यंकी कहते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी देश के नागरिक को कहेंगे तो एक होता है एब ओरिजिनीज। देखो, एब ओरिजिनीज ना एक ट्राइब होती है, ट्राइब जो ऑस्ट्रेलिया में होती है। एब ओरिजिनीज जनजाति जीएस में आती है। और किसी भी देश के जो मूल निवासी होते हैं वो उस देश के क्या होते हैं, एब ओरिजिनीज। तो किसी भी देश के आ जाएं तो एब ओरिजिनीज। और अगर हम ए नेटिव पीपल ऑफ यूएसए की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उनको कहते हैं क्या, यंकी। जैसे इंडिया में हम अगर देखें तो इंडिया में हम भारत के नागरिकों के लिए वर्ड यूज करते हैं सिटीजन, कि वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के क्या हैं, नागरिक हैं। तो जैसे इंडिया में सिटीजन वर्ड यूज करते हैं, अमेरिका में यंकी वर्ड यूज करते हैं। और किसी भी देश के अगर आप मूल निवासी को लेंगे तो वो वहाँ के क्या हो जाएंगे, एब ओरिजिनीज। और ऑस्ट्रेलिया में ये एक जनजाति भी है, एब ओरिजिनीज जनजाति, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ना जितने भी लोग आए वो सब लोग बाहर से आए हैं, बाहर से। जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो एब ओरिजिनीज हैं, और वो अभी भी भेड़ पालन और ये सब काम ही करते हैं। दूसरा जो होता है वर्ड यौन, YAWN। देखिए, यौन का मतलब होता है उबासी लेना। अगर आपको क्लास में बहुत ही टीडियस सा जॉब लगे कि पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, तो यू स्टार्ट यॉर्निंग। तो यौन का मतलब क्या होता है, उबासी लेना। तो ये उबासी लेने के लिए आ गया। अब यहां पर हम अगेप भी कर सकते हैं, AGAPE, अगेप। पर देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। यौन तो जब आप बोरियत फील करेंगे, When you feel ennui, जब आप बोरियत फील करेंगे तो आप उबासी लेंगे। अगर आप क्लास को या बहुत मजे से पढ़ रहे हैं तो कभी आपको उबासी नहीं आएगी। एक मूवी देखते हैं जो अपनी बेस्ट हीरो की या बढ़िया मूवी होती है तो उसमें कभी उबासी नहीं आती। पर एक ऐसी मूवी देख रहे हैं जो समझ में नहीं आ रही तो आदमी सो जाता है। तो ये सब हमारे इंटरेस्ट पे निर्भर करता है। तो यौन का मतलब जहां उबासी लेना है, अब वहां पर जो हम यूज करते हैं अगेप, तो अगेप के साथ प्रीपोजिशन जो लगता है वो लगता है विद। जैसे मुंह खुला का खुला रह गया, तो अगेप विद सरप्राइज, अगेप विद हॉरर। कई हॉरर मूवी देखी तो खुला खुला रह जाता है, तो ये मुंह खुलने के लिए आता है अगेप। और ये आता है कि जब आप टीडियस जॉब देखते हैं, बहुत ही मोनोटोनस जॉब हो गया, एक ही काम करते रहते हैं, तो आप उबासी लेना शुरू कर देते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, उबासी लेना, यौन करना। तो YAWN। ठीक। अब जैसे एक वर्ड होता है YEARN। अब ये जो अर्न होता है, इसमें वाई साइलेंट रहेगा, जो अर्न कहेंगे, अर्न। अब कोई यर्न भी बोल दे, पर ये अर्न जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी चीज की इच्छा करना। और देखो, जहां पर भी आप किसी चीज की इच्छा करेंगे उसके पीछे प्रीपोजिशन हमेशा क्या आएगा, फॉर। जैसे हम कहते हैं लॉन्ग फॉर, लॉन्ग का मतलब लंबा हो गया, पर लॉन्ग के पीछे क्या लग गया, फॉर। तो क्या आ जाएगा, इच्छा करना। आई लॉन्ग फॉर ए कार, आई लॉन्ग फॉर ए बंगलो, आई लॉन्ग, तो लॉन्ग फॉर आ जाए। चाहे पाइन, PINE, पाइन फॉर आ जाए। जब आप किसी भी चीज की डिमांड करते हैं ना, अंदर से आपकी इच्छा पैदा होती है। जैसे एक शब्द यहाँ पे ये और है, येन, YEN, तो येन फॉर। तो इन सब का मतलब जो होता है किसी की इच्छा करना। तो चाहे आई अर्न फॉर ए कार ये आ जाए, चाहे येन आ जाए, येन, चाहे पाइन आ जाए, चाहे लॉन्ग आ जाए, तो जहां पर भी इच्छा करने का होगा तो प्रीपोजिशन आपको साथ साथ ही बता रहा हूं ताकि आपको बार बार प्रीपोजिशंस का यूज, मतलब एक बार वर्ड सीखे, एक बार प्रीपोजिशन सीखा, तो प्रीपोजिशन भी साथ साथ ही आ जाएंगे जिनमें हमेशा लगती है। तो इन सब में जो प्रीपोजिशन आती है वो सब क्या आती है, फॉर। किसी चीज के लिए, भाई इच्छा तो किसी चीज के लिए होगी ना,
तो के लिए होगी तो ऑब्वियसली वहां पे प्रीपोजिशन क्या आएगा, फॉर आ जाएगा। अब जैसे एक वर्ड होता है येल्प, YELP, येल्प, या यल और एक यॉल। अब ये तीनों के तीनों जो वर्ड हैं, यल, येल्प और यॉल, ये सब चिल्लाने के लिए आते हैं। ठीक, अब जैसे आप किसी के ऊपर चिल्ला रहे हैं और वो आपसे कहे वाई आर यू येलिंग एट मी, ऑन मी नहीं आएगा, यल के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, एट। वाई आर यू शाउटिंग एट मी आएगा, ये नहीं आएगा वाई आर यू शाउटिंग ऑन मी। शाउटिंग ऑन थोड़ा ना होता है, शाउटिंग एट। तो अगर आप किसी पे चिल्ला रहे हैं तो वो ये नहीं कहेगा तो वाई आर यू शाउटिंग ऑन मी, वो कहेगा वाई आर यू शाउटिंग एट मी, एट। तो यहां पे जो प्रीपोजिशन आती है यल के साथ वो क्या आती है, एट। यल एट, किसी के ऊपर चिल्लाना, गुस्से से चिल्लाना, तो ये भी चिल्लाना है। दूसरा जो येल्प होता है, येल्प, ये भी चिल्लाना है, पर ये क्राई, जैसे किसी ने आपके पांव के ऊपर पांव रख दिया तो आप क्या करेंगे, क्राई करेंगे। तो वो जो आपकी चीख निकली है ना, वो शार्प जो चीख निकली है एकदम से, वो येल्प है, YELP। ए शार्प क्राई, ए शार्प क्राई इज नोन एज येल्प। तो शार्प क्राई जो होती है वो येल्प होती है। ठीक, और जो तीसरा होता है यॉल, YOWL, यॉल का मतलब होता है जब किसी की डेथ हो जाए तो उसमें जो वो चिल्लाएंगे, घर वाले चिल्लाएंगे, जो उसके अपने सगे संबंधी चिल्लाएंगे, तो वो रोना, वो एक तरह का चिल्लाना है, दुख में चिल्लाना। तो जो वो दुख में चिल्लाना होता है उसे क्या बोलते हैं, यॉल, YOWL। तो यॉल का मतलब हो गया ए मॉर्नफुल क्राई, मॉर्न, MOURN, इस मॉर्न का मतलब जो होता है MOURN, मॉर्न का मतलब दुख में। तो एक दुख में चिल्लाना है, एक गुस्से में चिल्लाना है और एक दर्द में चिल्लाना है। अब इंजेक्शन जब लगेगा तो इंजेक्शन में वो येल नहीं करेगा, वो येल्प करेगा। बच्चा चिल्लाएगा, वो येल्प करेगा। अगर किसी की डेथ हो गई है तो वो जो चिल्लाएगा, जो वेल करेगा, वेल, WAIL। अब यहाँ पे वेल करना हो जाए या बिवेल करना हो जाए, वेल करना या बिवेल करना, इन दोनों का मतलब होता है दुख में चिल्लाना। तो वेल करना, बिवेल करना, यॉल करना, ये सब दुख में चिल्लाने हैं। येल्प शार्प क्राई है, दर्द में चिल्लाना। ठीक, और जो येल है, येल, ये किसी के ऊपर चिल्लाना। तो सेंस सबका चिल्लाने का होता है, पर डिपेंड करता है कि उसका यूसेज कहां पर क्या है। हाँ जी, येल के साथ जिसके साथ जो लगेगी वो आपको बता रहे हैं, जो नहीं लगेगा या जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन फिक्स नहीं होती उसके साथ आपको नहीं बता रहे प्रीपोजिशंस का। अब जैसे येलो प्रेस है, एक येलो पिरिल है। येलो प्रेस का मतलब क्या है, आज की जो प्रेस है ना, आज की प्रेस वो बन गई है येलो प्रेस। आज का जो न्यूज़पेपर है, आज का जो मीडिया है, वो केवल वो इंफॉर्मेशन देता है जो सेंसेशनल होता है, जिससे सनसनी फैलती है। मीडिया का एम जो पहले लोगों को अवेयर करना, मास मूवमेंट गैदर करना, भाई पहले तो ये था कि मास मूवमेंट को गैदर करेंगे मीडिया, पर आज के समय मीडिया का मेन एम हो गया है कि सेंसेशनल खबर छापना, एक ऐसी खबर जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका चैनल देखें। भाई पहले न्यूज़ बहुत लिमिटेड आती थी, आधे घंटे की, पौने घंटे की, 20 मिनट की, तो आप उसमें बेस्ट से बेस्ट देंगे। पर अब 24 घंटे जब खबर आएंगी तो 24 घंटे में क्या आपको दे देंगे, तो वो आपको वो सब चीज़ें, किसी नाटक का एक छोटा सा भाग दिखा दिया, किसी का फिल्म का दिखा दिया, किसी का एक एपिसोड दिखा दिया। तो इस तरीके से जो चीज़ लोग सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, वो अपने, आजकल नाटक भी आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएंगे। न्यूज़ चल रहा होगा, न्यूज़ के अंदर ही क्या चल रहे होंगे, नाटक, कि इस नाटक में ये हुआ, इस नाटक में ये हुआ, क्योंकि जो लोग सुनना चाहते हैं वही है। तो येलो प्रेस का मतलब है वो प्रेस जो अब केवल सेंसेशनल न्यूज़ को छापते हैं। अब ये उसमें आ जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस में। ठीक, एक होता है येलो पिरिल। देखो ये जो वर्ड है PERIL, पिरिल, इस पिरिल का मतलब है खतरा।
खतरा, डेंजर। येलो पेरिल का मतलब एक ऐसा खतरा जो आपके ऊपर मंडरा रहा है। जैसे चाइना, देखो अगर चाइना इंडिया की तरफ एग्रेशन करती है और चाइना की सेना बिल्कुल इंडिया के बाउंड्री पर खड़ी है, तो वो इंडिया के लिए क्या है? येलो पेरिल है। येलो पेरिल का मतलब एक ऐसा खतरा जो बिल्कुल सर के ऊपर मंडरा रहा है। जैसे एक मुहावरे से भी कहते हैं सोर्ड ऑफ डेमोक्लेस, SWORD, सोर्ड ऑफ डेमोक्लेस। अब सोर्ड ऑफ डेमोक्लेस का मतलब क्या होता है? डेमोक्लेस की तलवार, कहते हैं ना सर पे लटकी हुई तलवार। अब सर पे लटकी हुई तलवार होगी तो क्या होगी? एक ऐसा खतरा जो कभी भी आपके ऊपर आ सकता है। तो जैसे उसके लिए मुहावरा होता है सोर्ड ऑफ डेमोक्लेस, DEMO, डेमोक्लेस। उसी तरह पिरिल, येलो पिरिल का मतलब एक ऐसा खतरा जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है, तो येलो पिरिल हो गया। एक होता है जैसे येन, येन का मतलब बता ही दिया। येन का मतलब किसी चीज की इच्छा करना। आई येन फॉर ए कार, आई येन फॉर ये, आई येन फॉर ये। तो जहां पर भी YEN आ जाएगा येन, तो येन का मतलब हो जाएगा किसी चीज की इच्छा करना, तो येन फॉर। अब देखिए जैसे एक वर्ड होता है योमेन। अब जैसे हम कहते हैं वी आर प्रोवाइडिंग ह्यूमन सर्विसेज सिंस 1969, वी आर, जैसे बसों के पीछे लिखा होता है 50 साल से देश की सेवा में समर्पित, 50 साल से इसके लिए समर्पित। तो वो जो ये लिखते हैं, अगर वो इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे कि वी आर प्रोवाइडिंग ह्यूमन सर्विसेज सिंस। तो ह्यूमन का मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क डन। तो ह्यूमन के पीछे जो वर्ड लगता है वो लगता है सर्विसेज। तो अगर हम ये शब्द यूज कर रहे हैं ह्यूमन सर्विसेज, तो इसका सिंपल मतलब है जो काम हम पिछले कई सालों से बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो वी आर प्रोवाइडिंग ह्यूमन सर्विसेज सिंस 2005, सिंस 2009, तो ऐसे बोलेंगे। तो ये ह्यूमन सर्विसेज, एक्सीलेंट वर्क डन, एक्सीलेंट वर्क डन, ये हो जाएगा। अब एक होता है यील्ड, YIELD। देखो यील्ड का मतलब जब हम जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो एक होता है HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च उपजी किस्में। तो यील्ड का मतलब क्या है? पैदा करना। जैसे आपने खूब मेहनत करी, मैं बोला इट विल यील्ड नथिंग, इससे कुछ नहीं होने वाला, आपको एक बढ़िया डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। अब सुबह से शाम तक एक दरवाजे पर या एक दीवार पर खूब धक्का लगाया जाए दीवार पर, और रात को कहें कि भाई कोई काम नहीं हुआ, इट यील्ड नथिंग। तो सही जगह पर धक्का लगाना पड़ेगा ताकि जो हमारे एफर्ट्स हैं उनसे कुछ रिजल्ट पैदा हो। तो यील्ड का मतलब होता है पैदावार, है ना। हाई यील्डिंग वैरायटी सुना होगा, उच्च उपजी किस्में। अब यील्ड का एक मतलब तो पैदावार हो गया। यील्ड का दूसरा मतलब क्या होता है? जो जैसे हमने कहा ये आदमी बहुत ही अनयील्डिंग है, किसी आदमी के आगे हमने क्या लगा दिया? अन, YIELDING, अनयील्डिंग पर्सन। तो जिस आदमी से आप कोई फेवर ना ले सको, जिस आदमी से आप कोई काम ना निकलवा सको, वो आदमी कैसा है? अनयील्डिंग। तो अनयील्डिंग का मतलब है जिसको मोड़ा ना जा सके, यील्ड ना किया जा सके, जिससे कुछ पैदा ना किया जा सके। भाई कोई आदमी है, आपने उससे कहा कि उसकी मिन्नतें करी कि भाई मान जाओ, ये कर दो, वो कर दो, उसने कहा जी नहीं जी मैं तो कुछ मदद नहीं कर रहा, तो आपको वो आदमी कैसा लगेगा? अनयील्डिंग, जिससे कुछ पैदा नहीं किया जा सकता। तो अनयील्डिंग का मतलब यही इसी सेंस में आता है। अब अनयील्डिंग को हम देखिए और भी इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिलक्टेंट, RELUCTANT। रिलक्टेंट का मतलब भी होता है जिद्दी, जो बहुत ज्यादा जिद्दी है। हमने कहा अडेमेंट, ADAMENT, अडेमेंट का मतलब भी होता है जिद्दी। हमने कहा ये स्टबन है, STUBBORN, स्टबन। स्टबन का मतलब भी क्या है? जिद्दी। अब इसमें से कोई सा भी आ जाए, स्टबन, अनयील्डिंग, रिलक्टेंट, अडेमेंट, ये सब वो आदमी होते हैं जो अपनी बात से झुकते नहीं हैं, जिद्दी टाइप के होते हैं। तो ये इनके लिए सब ये शब्द आ जाता है क्या? यील्ड। देखिए फिर अगला वर्ड है जैसे युक्की, YUCKY।
युक्की का मतलब होता है अनप्लीजेंट, जो चीज आपको बढ़िया ना लगे, है ना, उसे युक्की का मतलब अनप्लीज, PLEASENT, अनप्लीजेंट। भाई जो बढ़िया ना लगे वो क्या है, अनप्लीजेंट है। अब युक्की फूड भी हो सकता है, ठीक, युक्की टेस्ट भी हो सकता है, ऐसा टेस्ट जो आपको पसंद नहीं आया। हालांकि टेस्ट के लिए हम कभी भी युक्की शब्द का प्रयोग करते नहीं है। टेस्ट के लिए वर्ड हम जैसे इंसिपिड, INSIPID, जैसे इंसिपिड पर्सन होता है ना, बेरुखा आदमी, ऐसे इंसिपिड क्या होता है, टेस्ट। आपने कोई भोजन खाया और आपने कहा कि ये भोजन तो भाई बहुत ही बेरुखा था, कोई मजा नहीं आया इसमें, इसका मतलब है वो फूड कैसा है, इंसिपिड फूड है। उसी तरह कई लोग भी बेरुखे टाइप के होते हैं, जिनसे आप बात करने पर कोई मन नहीं करता उनसे बात करने का, तो वो इंसिपिड क्या हो गए, पर्सन। तो जनरली इंसिपिड के साथ क्या आता है, इंसिपिड फूड, है ना। युक्की का मतलब अनप्लीजेंट, युक्की कंडीशंस कुछ भी आ जाए, YUCKY आना चाहिए, तो युक्की का मतलब वो तो जब आप यूज करेंगे तो इनके बहुत सी जगह यूज होते हैं। तो युक्की फूड भी आ सकता है जो टेस्टी ना हो, है ना। फूड के लिए हम बहुत सारे और वर्ड्स पढ़ेंगे। पैलेटेबल फूड, जैसे अगर कभी पैलेटेबल आ जाए, PALATABLE, अब हमने एक वर्ड दे दिया पैलेटेबल, ठीक। अब पैलेटेबल एक ऐसा वर्ड है, ये डिपेंड करता है कि कहां पर यूज किया जाता है। अगर हमने पैलेटेबल के पीछे फूड लिख दिया, इसका मतलब एक ऐसा फूड है जो बहुत ही क्या है, टेस्टी है। पैलेट, जो हमारी जीभ को बहुत क्या लगे, बढ़िया लगे। जैसे पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें जो है ना, ये होलसम नहीं है, मतलब ये शरीर के लिए बढ़िया नहीं है, पर ये जीभ के लिए बहुत बढ़िया है। इसलिए यंग पीपल, लोग, बच्चे सब इन फूड को खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये फूड क्या है, पैलेटेबल, है ना। होलसम बिल्कुल नहीं है, WHOLESOME, होलसम फूड का मतलब जिससे सेहत बने, इनसे सेहत नहीं बनेगी, ये होलसम फूड नहीं है, ये केवल पैलेटेबल फूड है। और जो केवल, अब क्लास अगर मान लो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है इसलिए क्योंकि वो बहुत आसान है, तो बहुत आसान अच्छी तो है, बट एग्जाम में उसमें से कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए अब जो हमारे लिए बढ़िया खाने की चीज होती है उनमें टेस्ट नहीं होता, जो बढ़िया खाने की चीज होंगी वो टेस्टलेस होंगी, पर वो सेहत के लिए क्या होंगी, बढ़िया होंगी। और जो खाना हमें बहुत बढ़िया लगेगा, हो सकता है कि खाने में तो बहुत मजा आ जाए उनमें, पर जब वो टेस्ट, जब सेहत का देखेंगे तो सेहत को आपकी वो खराब कर देंगे। तो उसी तरह पैलेटेबल आ जाए तो, अब पैलेटेबल का एक मतलब ये हो गया फूड। अब डिपेंड करता है, अगर मान लो पैलेटेबल का दूसरा मतलब क्या आता है, किसी को तैयार करना, किसी को तैयार करना, तैयार का मतलब किसी बात को करवाने के लिए उसको रेडी करना। अब जैसे मैंने कहा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल पैलेटेबल टू पे हाई टैक्स, लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि आप ज्यादा टैक्स दो, इससे आपके देश का भला होगा, आप टैक्स क्या दो, ज्यादा। तो ये इस चीज के लिए उनको तैयार करना बहुत ही क्या है, मुश्किल काम है। हम लोग सब चाहते तो हैं कि देश बहुत आगे तरक्की करे, ये हो जाए वो हो जाए, पर टैक्स देना कोई नहीं चाहता। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल पैलेटेबल टू पे हायर टैक्स, है ना। तो यहां पर पैलेटेबल का मतलब क्या हो गया, किसी को किसी काम को करने के लिए क्या करना, तैयार करना। तो ये ना यूसेज पे आते हैं, एक शब्द का मीनिंग एक जगह कुछ और होता है और उसका अगला मीनिंग दूसरी जगह पे कुछ और हो जाता है। पर जनरली आपको जो मीनिंग बता रहे हैं, आप अगर याद कर लेंगे तो बहुत जल्दी इंग्लिश में अच्छी कमांड आ जाएगी आपके। अब जैसे एक वर्ड होता है यॉब, YOB, यॉब जो होते हैं ना, यॉब, ये वो लोग होते हैं जो एग्रेसिव यूथ है। आज का यूथ जो है ना वो शांत नहीं है, यूथ बहुत ही क्या होते हैं, एग्रेसिव, मारने पीटने पर एक दूसरे को उतारू हो जाना कोई, है ना। तो यूथ एग्रेसिव, और ये एग्रेसिवनेस जो है ना वो कहीं ना कहीं से उनकी अंदर की कमियां हैं, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते जनरली वो एग्रेसिव हो जाते हैं।
अगर आप जिंदगी में बहुत कुछ पा लेंगे तो आप बहुत ही सॉफ्ट नेचर के बनेंगे, पर जितना आपको चीजें मिलेंगी नहीं उतना आपके अंदर एग्रेशन आता रहेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके फेलियर को, वो कहीं ना कहीं आपके जो अनसेटिस्फाइड नेचर है ना उसको दिखा रहा है। आपको जहां जो मिल जाएगा आप वहीं पर एग्रेसिव हो जाएंगे। पर अगर आपको जिंदगी में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी तो आप बहुत ही सॉफ्ट और पोलाइट हो जाएंगे, है ना। तो यौब का मतलब एग्रेसिव यूथ होता है। अब एक वर्ड होता है जैसे योकल, YOKEL। अब योकल शब्द का यूज ये भी बहुत सी अलग अलग जगह होता है। योकल शब्द का एक मतलब होता है बहुत ही सिंपल। जब ये CGL के एग्जाम में आया तो योकल का मतलब उन्होंने लिखा था सिंपल। सिंपल का मतलब जैसे गांव देहात का आदमी होता है ना, सिंपल माइंडेड होता है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं चल रही होती, क्या करें क्या नहीं करें, वो अपना बहुत ही सिंपल माइंडेड आदमी होता है, तो वो क्या हो गया, योकल। तो योकल का मतलब जो लाइफ की सोफिस्टिकेशन को नहीं जानता। हम लोग जो शहरों में रहते हैं वो सब लोग क्या होते हैं, सोफिस्टिकेटेड। भाई ऐसे बात नहीं करनी, ये बुरा मान जाएगा, ऐसे नहीं करना, ये हो जाएगा, भाई खाना ऐसे नहीं खाना, लोग आसपास देख रहे हैं क्या सोचेंगे, फोन पे बात करनी है तो बहुत ही धीरे धीरे बात करनी है, किसी दूसरे को आवाज नहीं आएगी, वो सोचेगा कितना अनपढ़ तरह का आदमी है। और वो लोग इन सब चीजों से क्या रहते हैं, बहुत दूर। खाएंगे तो भाई अपना खा रहे हैं, किसी का लेके खा रहे हैं क्या, जैसा हम कहेंगे वैसा खाएंगे, वो हम चल रहे हैं तो जी हम अपना, वो सब अनसोफिस्टिकेटेड होते हैं। अब जनरली अनसोफिस्टिकेटेड को अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि सभ्य समाज में सोफिस्टिकेशन होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो योकल का सिंपल सेम क्या हो जाएगा, अनसोफिस्टिकेटेड, और इसका अगर एंटोनिम्स आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब जो हर एक चीज को बहुत ही सोच समझ करके करता है, वो सोफिस्टिकेटेड हो गया। तो योकल का ये आ जाएगा। योर, YORE, जो ये योर होता है, योर, देखिए जब हम पोइट्री में हम जैसे हम किसी उसकी शुरुआत करते हैं तो लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग, हम शुरुआत किससे कहते हैं, लॉन्ग लॉन्ग एगो, है ना, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करता था, एक रानी हुआ करती थी। पर जब हम पोएट्री में आते हैं तो वहां पे हम कहते हैं ऑफ योर। तो योर का मतलब टाइम्स बैक, टाइम, बहुत समय पहले। तो योर का मतलब पास्ट के लिए आता है ना, टाइम्स बैक, बहुत पुरानी समय की बात है, तो वहां पर हम कर देते हैं योर शब्द का यूज। एक होता है यूपी, YUPPIE। देखो यूपी वो आदमी है जो बहुत ही एनर्जेटिक है और जिसके अंदर जीवन में कुछ करने का, अगर एक यंग आदमी है, यंग, अगर आप एक यंग हैं और आपको जीवन में कुछ मुकाम चाहिए, ये नहीं कि पेरेंट्स ने जो कमा दिया वो आगे बढ़ाएंगे, भाई अपना एक मुकाम चाहिए, अपना एक नाम चाहिए, तो आप क्या हैं, यूपी हैं। जैसे महिलाओं के लिए ब्लू स्टॉकिंग्स आ जाता है, ब्लू स्टॉकिंग्स। तो ब्लू स्टॉकिंग वो महिलाएं होती हैं जो स्ट्रगल करती हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, कि हम किसी की पत्नी या किसी की बेटी बन के नहीं रहेंगे, हम अपना समाज में नाम करेंगे और अपनी एक अलग रेपुटेशन बनाएंगे। तो महिलाओं के लिए ब्लू स्टॉकिंग का यूज हो जाता है, और पुरुषों के लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, यूपी। तो यूपी का मतलब ये है। अब एक मतलब होता है यार्ड स्टिक, जैसे YARD, यार्ड स्टिक। तो जब हम यार्ड स्टिक की बात कर रहे हैं तो यार्ड स्टिक का मतलब होता है पैमाना। अब हमने कहा भी मैं आज बहुत खुश हूं, भाई किसी ने कहा भाई कितना खुश हो, तो उसने कहा भाई बहुत खुश हूं, बता नहीं सकता, क्योंकि खुशी को नापने का कोई पैमाना नहीं होता। तो देयर इज नो यार्ड स्टिक टू मेजर हैप्पीनेस। भाई एक आदमी 33% नंबर लाया, पास हो गया, वो उसमें भी बहुत खुश हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसको खुशी की कोई पास होने की उम्मीद नहीं थी। दूसरा 99% नंबर लाया, वो भी दुखी हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसने 100% की उम्मीद करी थी कि मेरे 100% आएंगे, तो 99 में भी वो खुश नहीं हो सकता। और जिसको कोई उम्मीद ही नहीं थी पास होने की, वो 33% ले आया, तब भी पास हो जाएगा। एक CGL में एग्जाम में उसको 2400 ग्रेड पे मिला, वो इसलिए दुखी है,
वो इसलिए खुश है क्योंकि उसको ये भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे 2400 भी मिलेगा, और एक 4200 लेके और 4600 लेके भी खुश नहीं है। क्यों भाई, मुझे वो स्टेट नहीं मिला जो मुझे स्टेट चाहिए था, मुझे वो पोस्ट नहीं मिली जो मुझे पोस्ट चाहिए, अगली बार फिर करेंगे। जैसे सिविल सर्विसेज में जो पिछली बार का 10th रैंक होगा, जो 12th रैंक होगा, वो छोड़ देते हैं कि भाई मुझे तो फर्स्ट रैंक चाहिए थी, सेकंड रैंक चाहिए थी। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें सबसे लास्ट का भी मिल जाए, कहेंगे भाई बंद तो गए ना, छोड़, चाहे कुछ भी मिले। तो खुशी को नापने का, इन सब को नापने का कोई यार्ड स्टिक नहीं होता। यार्ड स्टिक का मतलब क्या है? पैमाना। ठीक। अब ये सारे वर्ड जो हैं, ये सारे वर्ड वाई से हैं। अब जितने भी आपको एग्जाम्स में वाई से वर्ड मिलेंगे वो मोस्टली इसी में से मिलेंगे, और बाकी आपको कोई और वर्ड्स मिलते हैं तो हमारी नॉलेज में नहीं है या अभी याद नहीं आ रहे, तो आप उनको इसमें ऐड कर दो, और ऐड करके अपना एक अलग से वर्ड्स का एक लिस्ट बनाइए। ठीक। तो फिर डब्ल्यू वर्ड के साथ फिर बाद में मिलेंगे आपको।